हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्किंग स्कीम मिलेगी तो हम मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मार्किंग स्कीम कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 का क्लास 9th की आपकी मैथ्स की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की आपकी मार्किंग स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो क्वेश्चन पेपर था 40 मार्क्स का था और आपको टाइम दिए थे 2 आवर्स। और सैटरडे को आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको मीन्स ये टीचर की मार्किंग स्कीम है तो टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो अल्टरनेट मेथड्स हैं वो एक्सेप्टेड है, प्रोपोर्शनल मार्क्स भी देने हैं, ठीक है। और फिर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आंसर्स में करके। ये उतना ज़्यादा कंटेंट आपके लिए इतना है नहीं, ठीक है। और अगर कोई मार्क्स जो हैं अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमें टीचर को मिस प्रिंटिंग है या कुछ है तो फिर उसके लिए वो उसको मार्क्स दे भी सकती है, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था, याद है आपको, जिसमें कि वो बताना था कि 31 डेज़ में किन किन बच्चों का, किन किन स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। तो उसका आंसर है यहाँ पे देखिए, फेवरेबल आउटकम्स आपको 3, 2, 5, 2, 5, 3, 4 करने थे इज इक्वल टू 24। और टोटल आपको कितना दिया हुआ था 40। तो प्रोबेबिलिटी आपकी निकलती 24/40 और आप इसको कट करोगे तो 6/10 और डिवाइड कर दोगे तो 0.6 निकलना था। जिसमें अगर आप ये लिखा होगा आपने तो आपको इसके 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और 1 मार्क्स आंसर के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमें पहले तो वॉल्यूम निकालना था लेकिन हाइट निकालनी थी। आर और एच दिया हुआ था, ये आर होगा आपका, ये एच था, उसके एल था, स्लांट हाइट थी। तो यहाँ से आपने ये 24 सेंटीमीटर निकाल लिया। फिर आपने वॉल्यूम निकाला, ये आंसर आ गया, लेकिन लीटर्स में निकालना था। तो इसके आपको हाफ मार्क्स, इसके 1 मार्क्स और इसके हाफ मार्क्स जब लीटर्स में निकालने के 1000 से डिवाइड करना था। तो ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। 8 पेजेस हैं टोटल इसके अंदर। अब इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन था वो सरफेस एरिया निकालना था आपको स्फेयर का, याद हो आपको, तो 4πr² लगेगा। तो 4π और r आपका डायमीटर आपको 21 दिया हुआ था, तो 21/2, 21/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना वॉवल्स नॉन वॉवल्स की, तो वो आपका 14, 36 और 100 इन तीनों को आपको ऐड करना था 150 और टोटल आपको दे रखा था 286। तो 150/286 आंसर आ गया आपका 75/143। तो इसका आपको 1 मार्क्स और इसके आपको 1 मार्क्स और टोटल हो गए 2 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसमें भी आपको ये बताना था 2 की वैल्यू रखनी थी और बताना था फैक्टर है कि नहीं। तो आपको एक्सप्रेशन में 2 की x की जगह 2 रख करके सॉल्व करना था। नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसलिए इज़ नॉट अ 0 ऑफ px। तो इसके 1 मार्क्स बच्चों और इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो सेकंड ऑप्शन था जिसमें सूटेबल आइडेंटिटी लगानी थी बच्चों, इसमें देखिए पहले आपको मैंने बताया था ना क्वेश्चन में 105 को 100+5 और 102 को 100+2। इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाना था x + a x - x + b का। तो ये लगा करके फिर आपको इसको सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के आपको हाफ मार्क्स, हाफ इसके, हाफ इसके, हाफ इसके, और इस तरीके से आपके ये 2 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अगर आप लोगों ने 45 डिग्री की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट करी होगी तो उसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फिगर ऑलरेडी बनी हुई दी थी। तो आपको इसके आंसर निकालने थे। और ये देखिए ट्रायंगल BDC आपको लेना था, जिसमें BCD, BDC और DBC 180 होते हैं। तो अगर BDC निकालना है तो 80 + 70 करना था और दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल निकल जाएगा और वो BAC के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन बी, जिसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी थी, एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना था फॉर्मूला लगा के। याद है मैंने आपको कहा था a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो उस तरीके से देखिए आपको इसको सॉल्व करना था, खोलना था और एंड में आपको इस तरीके से बताना था। तो इसके आपके 1 मार्क्स हैं और इन दोनों के आपके इसके 1.5 और इसके हाफ।
ठीक है, यानी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम ऑफ पेंसिल और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालनी थी और बाद में वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इस तरीके से निकलेगी आपकी, ठीक है, पाई, ये हो गया आपका पाई हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया आर, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका एच, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे यही पाई आर स्क्वायर एच और सॉल्व करना था, ठीक है। और देखिए इसमें इसने क्या करा ना, 140 को मिलीमीटर्स में ही चेंज कर दिया, लेकिन आप मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करके भी कर सकते थे, मतलब यूनिट आपको सेम रखनी है बेसिकली। और वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा बच्चों, आपका वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से आप जब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगा। इसके हाफ मार्क्स, इसके 1, इसके 1 और इसके 1, ठीक है। तो नहीं, ये वाला तो इसका है करेक्ट फिगर का, छोड़ दीजिए उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये जो फिगर मैंने आपको समझाई थी उस दिन क्वेश्चन पेपर में भी, तो इस फिगर के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। देखिए 4 ट्राइंगल आपको बताए थे। अब इन 4 ट्राइंगल में देखिए उन्होंने किस तरीके से सॉल्व करा है। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल टू बी ई एंड डी एफ इज इक्वल टू बी ई एंड बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम एज डायगोनल डी ई ऑफ पैरेललोग्राम बी ई एफ डी डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इन कॉन्ग्रुएंट ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारे ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यानी वो सारे आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरीके से करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो तो आपको ऑलरेडी फिगर आपको दे रखी थी, बस आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी थी जिसमें से आपको AC को ज्वाइन करना था, जिसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। एंड जो ट्राइंगल था ABC उसमें PNQ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC ये लिखना था। मिड पॉइंट थ्योरम से PQ हाफ ऑफ AC होगा और पैरेलल भी होगा। सिमिलरली SR हाफ ऑफ AC होगा और पैरेलल भी होगा। और इन दोनों से हमें ये पता चलेगा कि PQ इज इक्वल टू क्या है, SR है और पैरेलल भी है, इसलिए PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। एंड 2 ट्राइंगल आपको दिए हैं, उसके अंदर भी जो फिगर थी इस तरीके की आपकी फिगर थी, आपको याद हो तो ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे इसको AC से मिलाया है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये 2 ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये बता दिया P जो मिड पॉइंट है AB का और ये 90 डिग्री के हैं दोनों। तो 1 मिनट इसको हम वापस ऐसे कर लेते हैं। तो ये आ गया था हमारा एज AS इज इक्वल टू BQ और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। CPCT साइड्स इक्वल हो गई। एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आर इक्वल, सो PQRS आर रोम्बस। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैंने उस दिन आपको बताया था कि A³ प्लस B³ का फॉर्मूला लगेगा, तो इस तरीके से इसमें फॉर्मूला लगाना था, पुट करना था। A प्लस B आता है और A² माइनस AB प्लस B² आता है, ठीक है, इस तरीके से करना था। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। इसके 2 मार्क्स और इसके 1 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद सेक्शन C था बच्चों। तो करेक्ट कंस्ट्रक्शन के आपको यहाँ पर 4 मार्क्स दिए हुए हैं, जो कि आपका आया था। दो आपको साइड्स दी हुई थी, एक एंगल और 2 साइड्स दी थी, वो बनाना था आपको चैप्टर 11 में से। तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपने करेक्ट कंस्ट्रक्शन की होगी आपको 4 मार्क्स पूरे मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बताना था कि AB इज़ इक्वल टू CD है और OM इज़ इक्वल टू OL, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर। याद है आपको, ये एक सर्कल था और एक पॉइंट बाहर था, इस तरीके से। ऐसे तो मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्शन ऐसे करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेम वही है, OLE एंड OME को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। RHS रूल से प्रूफ कर दिया, तो ये हमारे पास सामने आ गया LE इज इक्वल टू ME CPCT से। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर हाफ ऑफ करेंगे तो इस तरीके से आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, B इज इक्वल टू DE। और जब आप माइनस कर दोगे 2 में से 1 को, तो ये आ जाएगा AE इज इक्वल टू CE। इसके बाद करेक्ट फिगर के बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के करेक्ट फिगर के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ये वो ना ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स थी, याद है। तो इस तरीके की फिगर बननी थी इसमें। तो आपको ड्रॉ करना था CE पैरेलल टू DE एंड GC पैरेलल टू AB, दैट इज़ DC पैरेलल टू AE एंड CE पैरेलल टू DA, ABCD AECD इज़ अ पैरेललोग्राम। एंड इन सब के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। एंड AD इज इक्वल टू CE, AD इज इक्वल टू CB, CE इज इक्वल टू CB। एंगल 3 एंगल 4 को ऐड करना था और उसके बाद इक्वल टू प्रूफ करके ये लीनियर पेयर आपको बनाने थे।
अब 1 एंड 2 इक्वेशन से ये पता चल गया कि 1 एंड 4 को एज द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, उसका केस स्टडी 1, जिसमें अमन की आपको वो निकालनी थी, एक्सप्रेशन निकालना था। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था कि अमन का एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आपको हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे। और उसके बाद x की जगह 1/2 भी रखना था उस एक्सप्रेशन में, जिसके 1 मार्क्स मिलेंगे, और जब आप सॉल्व कर देंगे उसको तो उसके हाफ मार्क्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और इसमें आपको फैक्टराइज करना था। ठीक है, तो फैक्टर बनाने थे मिडिल टर्म स्प्लिट से, और उसके बाद x = 0 रख करके वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद इसमें भी देखिए 1 मार्क्स और 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन वाज योर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपको टोटल सर्फेस एरिया निकालना था टिन कैन का, जो कि ये निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको कहा था 2LB + BH + HL का फॉर्मूला लगेगा, ये बताया था मैंने आपको। तो ये 310 निकला, और प्लास्टिक बॉटल जो TS से था वो था आपका 2πRH। तो सॉल्व करना था और दोनों को माइनस करना था। उसके बाद इसके आपको हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था बच्चों, उसमें आपको वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन क्या होता है, L × B × H, क्योंकि क्यूबॉइड था। ठीक है, तो सॉल्व करके निकालना था 300। और प्लास्टिक बॉल का क्या था आपका πr² फॉर्मूला था इसका, तो इसमें रख करके इसको सॉल्व करना था, आपको वैल्यू निकालनी थी, एंड दोनों को माइनस भी आपको करना था। ठीक है, तो इसके हाफ मार्क्स एंड 1 मार्क्स। और बच्चों देखिए, ये आपका लास्ट पेज है आपकी मार्किंग स्कीम का, पेज नंबर 8। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम जो हमने आज डिस्कस करी है वो यहीं पे फिनिश होती है। तो हम अपनी वीडियो को भी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों हम नई वीडियो में, नई वर्कशीट या फिर नए टॉपिक के साथ या फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।